नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए ने जो भी किया है इजराइल के लिए, जितने हथियार दिए, जितने वेपन्स दिए, इनकी कंट्री की रक्षा करी, मगर जब न्यूज ये आई कि यूएस इजराइल मिलिट्री के एक सेक्शन पर सैंक्शंस इंपोज कर सकता है, इजराइल ने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि दिस इज कंप्लीट मैडनेस। और ये मेरे शब्द नहीं है, यहां पे आप देख पाओगे इजराइल ने ये बात कही है यूएसए के बारे में कि जो यूएसए से रिपोर्ट आ रही है ये बिल्कुल पागलपन होगा अगर यूएस इजराइल पर सैंक्शंस इंपोज कर देता है, ना सिर्फ इजराइल पर, स्पेसिफिकली इजरायली मिलिट्री पर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बाइडेन की सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इजरायली मिलिट्री का ये कौन सा सेक्शन है, ये थोड़ा बहुत बदनाम भी है ह्यूमन राइट्स को लेकर, और यूएस क्यों मजबूरी में आकर इन पर सैंक्शंस लगा देगा। नाउ आप में से कई लोग जो करंट अफेयर्स को फॉलो करते होंगे, हो सकता है कि एक सवाल पूछें कि पिछले 1-2 दिन से तो लगातार न्यूज आ रही थी कि यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए हैं इजराइल को। बिल्कुल ये हुआ है। हाल ही में यूएसए के पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जिसके अंडर 95 बिलियन यूएस डॉलर्स, ये यूएसए की सबसे बड़ी पावर है। इनकी करेंसी यूएस डॉलर इतनी स्ट्रांग है कि ये जितना मर्जी प्रिंट कर ले उसको, वैल्यू उसकी गिरती नहीं है, उल्टा डॉलर स्ट्रांग ही होता जाता है। तो यूएस 95 बिलियन डॉलर्स देगा यूक्रेन और इजराइल को। कुछ 8 बिलियन डॉलर्स इंडो पैसिफिक की कुछ कंट्रीज के लिए भी है, मगर मेनली यहां पर पैसा मिलेगा यूक्रेन और इजराइल को। और ऐसा नहीं है कि ये पैसा यूक्रेन यूज करेगा डेवलपमेंट के लिए, ये मिलिट्री एड है। यूक्रेन इस पैसे से प्रेडोमिनेटली रशिया से ही लड़ाई लड़ने वाला है। तो आप कह लीजिए यूएसए ने 61 बिलियन डॉलर्स यूक्रेन को पे करके इंश्योर कर लिया है कि लंबे समय तक यूक्रेन रशिया को चुनौती देता रहेगा। और आप देखोगे इन द फ्यूचर बहुत सारे हाईटेक वेपन्स यूएसए से जाएंगे यूक्रेन में। और ऑब्वियसली यहां पे आपका सवाल आएगा कि अगर 61 बिलियन डॉलर्स मिलेंगे यूक्रेन को, तो इजराइल को कितना पैसा मिलेगा? इजराइल को मिलेंगे 26 बिलियन डॉलर्स, यूक्रेन से काफी कम। हालांकि मैं ये श्योर कर दूं आपको कि इजराइल के नाराज होने का कारण ये नहीं है। हुआ यहां पर क्या है कि यूएसए ने एक तरफ तो ये खुशखबरी दे दी, मगर साथ ही साथ यूएसए की तरफ से एक और न्यूज ये आ रही है कि जो इजरायली मिलिट्री का एक बटालियन है नेत्सा यहूदा, इन लोगों पर यूएस सैंक्शंस लगाने वाला है। ना ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि ये जो नेत्सा यहूदा बटालियन है, इनमें खास बात क्या है, ये इजराइल की बाकी आर्मी से अलग कैसे है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भारत में भी कई बटालियंस हैं। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि हम कोई ऐसी बटालियन बना दें जहां पर सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग होंगे? नहीं ना। किसी भी बटालियन में क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, हिंदू, किसी भी फेथ के सोल्जर्स आ सकते हैं। मगर इजराइल ने 1999 में एक ऐसी बटालियन बनाई जो सिर्फ रूढ़िवादी ज्यूज के लिए है। आपको पता होगा इजराइल के जो लोग हैं, मेजॉरिटी जो यहाँ पर पॉपुलेशन है, ये जुदाइज्म फॉलो करती है। और जुदाइज्म में भी देखो जिस तरीके से हर रिलीजन में एक तो होते हैं ऑर्थोडॉक्स लोग जो बिल्कुल रिलीजन को टू द पॉइंट फॉलो करते हैं कि जो लिखा है किताब में उसको ये फॉलो करेंगे। फिर उनके अलावा और लोग भी होते हैं जो इतना स्ट्रिक्टली रिलीजन को फॉलो नहीं करते। तो जो लोग इजराइल में बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जुदाइज्म फेथ को, ऑर्थोडॉक्स जुदाइज्म फेथ को, उनके लिए बनाई गई है ये बटालियन। इस बटालियन में किसी भी नॉन ज्यू की एंट्री नहीं हो सकती। इजराइल में एक सिग्निफिकेंट इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम फेथ को भी फॉलो करती है, तो कोई भी मुस्लिम सोल्जर इस बटालियन में एंट्री नहीं लेगा। उसके अलावा इस बटालियन में विमेन की एंट्री भी बैंड है। कोई भी फीमेल इस बटालियन में नहीं आएगी। सिर्फ जो सोल्जर्स की वाइव्स हैं वो ही कभी कभी कैंप्स के आसपास रहती हैं, वो भी सिविलियन एरिया में। उसके अलावा जहां भी ये बटालियन रहती है उस एरिया की जो साफ सफाई है वो जुदाइज्म की जो किताब है टोरा, उसके हिसाब से की जाती है। जो इनका खाना भी है ये अलग तरीके से बनाया जाता है। इट इज एक्स्ट्रा कोशर। जुदाइज्म में देखिए कोशर माना जाता है कि बिल्कुल सही तरीके से जो खाना बनाया जाए जुदाइज्म के तरीके से। तो इस बटालियन के बारे में जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, मुझे एज एन इंडियन मैं रिलेट नहीं कर पाता, क्योंकि मैं एक ऐसी कंट्री में बिलोंग करता हूँ जहाँ पर बाय लॉ सब रिलीजन्स एक समान हैं, सब सिटीजन्स को सेम अधिकार मिलते हैं। हम लोग एज इंडियंस इमेजिन नहीं कर सकते कि एक बटालियन ऐसी भी हो, बट इजराइल ने ऐसी बटालियन बना रखी है। ऐसी बटालियन बाय द वे आपको यूएसए में भी नहीं मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा, तो क्या यूएस इन्हीं कारणों की वजह से इस बटालियन पे सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है? नहीं। मेन रीजन यूएसए की तरफ से बताया जा रहा है कि इस बटालियन ने काफी क्रूरता दिखाई है वेस्ट बैंक के लोगों के प्रति। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इजराइल है, यहाँ पर ये गाजा सिटी, और ये यहाँ पे हो गया वेस्ट बैंक।
नाउ वेस्ट बैंक में देखिए जो ये बटालियन है, ओवर द ईयर्स काफ़ी बार यहाँ के लोगों ने कंप्लेन करी है कि ये बटालियन के लोग बहुत रेसिस्ट हैं और कई बार वेस्ट बैंक के जो निहत्थे सिविलियंस हैं उन पे भी अत्याचार कर चुके हैं। ये आरोप इस बटालियन पे लगे हैं। नाउ ये सच है या नहीं इसके बारे में मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता, मगर अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन ये आएगा कि एक आर्मी की बटालियन को यूएस सैंक्शंस कैसे लगाएगा? क्या सैंक्शंस में ये लिखा होगा कि इस बटालियन के लोग अब यूएसए में एंट्री नहीं कर सकते? वेल देखो, मेन जो फोकस है इन सैंक्शंस का वो ये है कि इस बटालियन के लोगों को अब यूएस आर्मी द्वारा कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। इजरायली आर्मी को यूएस आर्मी द्वारा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग मिलती है। उसके अलावा फॉरेन एड भी जो यूएस प्रोवाइड करेगा वो भी इस बटालियन तक नहीं पहुंचेगी। इजराइल की जो सेना है उसके बाकी सेक्शंस में जाएगी। और आप समझ सकते हैं कि ऐसी बात जब यूएस कर रहा है, ऐसी अब सैंक्शंस की बात बिल्कुल आगे बढ़ चुकी है। नेतन्याहू ये सब सुन के बहुत गुस्सा है और इसलिए नेतन्याहू ने ये कहा है कि ये एक रेड लाइन है जो यूएस क्रॉस करने की बात कर रहा है। और इजराइल में देखिए कई लोगों का मानना यह है कि यूएस जो ये सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है इजराइल की बटालियन पर, इसके पीछे मेन है जो बाइडेन की राजनीति। आपको पता होगा इंडिया ने भी काफी बार कहा है कि यूएस की तरफ से इंडिया के इंटरनल अफेयर्स पर भी जो कमेंट्स आती हैं वो यूएस की इंटरनल राजनीति से प्रेरित होती हैं, उसी के हिसाब से ये कमेंट करते हैं। तो इजराइल में भी आज के समय सेम धारणा है कि यूएसए में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो जो बाइडेन चाहते हैं कि जो इनके वोटर्स हैं उनके सामने ये एक ऐसी पिक्चर प्रेजेंट करे कि हाँ बिल्कुल हमने इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं, बट एट द सेम टाइम देखिए कि जो इनके सोल्जर्स गलत काम कर रहे थे उन पे हमने सैंक्शंस भी इंपोज किए हैं। तो जो बाइडेन अपनी तरफ से एक बैलेंसिंग गेम खेल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर राजनीति इन्वॉल्व है। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो बाइडेन के इस निर्णय से इवेंचुअली इजराइल कितना नाराज होगा, और जो ये रेड लाइन है इसका मतलब क्या है? मतलब जो ये लाल रेखा है अगर यूएसए ने लांघ दी तो उसके बाद क्या होगा? पर्सनली मुझे पता नहीं कि इजराइल क्या कर सकता है इसके बाद, क्योंकि इजराइल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएसए पर। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई ये बड़ा रिएक्शन देंगे। मैक्सिमम इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यूएसए की जो ट्रिप है ये कैंसिल कर देते हैं, या फिर यूएसए के जो एम्बेसडर हैं उनको बुला के डांट लगा देते हैं। उसके अलावा आई कैन नॉट इमेजिन इजराइल डूइंग एनीथिंग मोर। हाँ, बट ये एक हिस्टोरिक इवेंट होगा कि जब यूएस इजराइल की सेना की एक बटालियन पर सैंक्शंस इंपोज करेगा। तो ये टॉपिक देखिए काफ़ी न्यूज़ में रहेगा। इससे रिलेटेड जब कोई अपडेट्स आएंगी तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि रिसेंटली यूएसए ने किस कंट्री की एक कंपनी पर सैंक्शन इंपोज कर दिए हैं, क्योंकि ये कंपनी पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही थी। ये हैं आपकी ऑप्शंस, लटविया, बेलारूस, टर्की या अजरबैजान। मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई थी, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग आराम से आंसर कर पाएंगे। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू के वेरियस कोर्सेज। स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। नाउ यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं। नाउ इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।